ओके दोस्तों, अब हम करते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दिया है कि ऑन 1/4/2012 हारून डोडावाला इंडस्ट्री हैज़ परचेज्ड मशीन फॉर 2,75,000. The installation expense of the machine was 15,000 and the carriage was 10,000. Company provides depreciation at 8% every year in the straight line method. This machine was sold at 20% loss of book value on 31st 3/15. आपको सिर्फ क्या करना है, जनरल एंट्रीज बनानी है और 3 साल का मशीन अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस तरीके से देखेंगे कि 1/4/2012 से 31st मार्च 13, फिर 1/4/13 से 31st मार्च 14 और 1/4/14 से 31st मार्च 15, इस तरीके से 3 साल तक अपना जो मशीन है वो इस्तेमाल होने वाला है। बात करें पहले साल की, तो पहले साल को ही आपने जो मशीन खरीदा है, आपने मशीन खरीदा है 2,75,000 का, प्लस आप लोगों का क्या हुआ है, प्लस आपका खर्चा हुआ है 15,000 जो कि खर्चा है इंस्टॉलेशन का, प्लस आपका खर्चा हुआ है 10,000 कैरेज का। मतलब कि कुल मिला के आप लोगों का जो खर्चा हुआ है वो 3 लाख रुपए हुआ है। ये एसेट जो है वो आप 3 साल इस्तेमाल करोगे। मतलब कि ये रहा अपना 12/13, 13/14, 14/15, तो इसमें से 3 साल का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। डेप्रिसिएशन है कितना, 8%। तो दोस्तों 3 लाख का 8% आया 24,000। तो पहले साल मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 24,000, दूसरे साल भी लगेगा 24,000, तीसरे साल भी लगेगा 24,000। तो ये वैल्यू जो है वो अपनी बचेगी 3 लाख -24,000 -24,000 -24,000। तो ये बचा आपका 2,28,000। और ये 2,28,000 जो है, ये वाली वैल्यू को हम अब इसी मशीन को बेचना चाहते हैं 20% लॉस पे। ठीक है, तो माइनस लॉस मतलब कि 2,28,000 का 20%, तो ये हुआ 45,600। तो हम 45,600 के लॉस में बेच रहे हैं। तो 2,28,000 माइनस 45,600, तो इस मशीन को हम बेच रहे हैं 182,400 में। तो ये हो गया अपने लोगों का वर्किंग। अब दोस्तों इसी चीज़ के प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, जनरल एंट्रीज की बात करेंगे कि भाई किस तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री अपनी कुछ इस तरीके से पास होगी। 1 अप्रैल 12 को हमने मशीन ख़रीदा है, तो ये एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। मशीन हमने ख़रीदा है 3 लाख रुपए का, जिसमें बैंक से बड़ा पेमेंट बैंक से जो कि हमने किया है 2,75,000 का, छोटा पेमेंट जो कैश से हमने 2, 10 एंड 15 का, मतलब कि आपने किया है 25,000 का। अब पहले साल आप लोगों का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मतलब कि खर्चा हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा 31st मार्च 13 को कितना डेप्रिसिएशन लगा अपना 24,000। मशीन भी कम हुआ 24,000 से, एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, एसेट कम हुआ क्रेडिट। और इसी चीज़ को 31st मार्च 13 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र किया 24,000। फिर दोस्तों बस हमें यहाँ पे जो है ईयर्स अपने चेंज करने हैं। दूसरे साल होगा 14/14 और तीसरे साल जो है ये अपना होगा 15/15। अब तीसरे साल एक और चीज़ हो रही है कि हम जो हैं ये 31st 3/15 को एसेट को बेच रहे हैं, तो अपने पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। एसेट को तुम बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, 182,400 में। मशीन आपका चला गया 182,400 में। और जो आपने लॉस किया तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
कितने का लॉस किया है, 45,600 का। एक्सपेंस हो या लॉस हो, एक्सपेंस हो या लॉस हो, जब भी बढ़ता है हम डेबिट करते हैं टू मशीन, जो कि आया आपका 45,600। तो ये दोस्तों हो गई इसकी जर्नल एंट्रीज। अब दोस्तों हम बनाएंगे मशीन अकाउंट कि भाई इनका मशीन अकाउंट कैसे बनेगा। चलो दोस्तों, तो ये हमने बनाया मशीन अकाउंट। एसेट है डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो। सबसे पहले तो क्या हुआ भाई, बैंक से पेमेंट आया और कैश से पेमेंट आया, ये आया 2,75,000 का और 25,000 का। इनकी वजह से एसेट बढ़ा तो डेबिट किया। पहले साल 31 मार्च 13 को डेप्रिसिएशन लग गया, उससे मशीन कम हुआ तो क्रेडिट किया। 31 मार्च को बचा हुआ मशीन नेक्स्ट ईयर गया, कितने का गया, तो हम 3 लाख माइनस 24,000 करेंगे तो वो आएगा 2,76,000 का। यही वैल्यू जो है ये आपकी सेकंड ईयर पे गई, तो सेकंड ईयर पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना, 2,76,000। उसमें से 31 मार्च साल चेंज हो जाएगा, डेप्रिसिएशन लगा, कितना लगा, 24,000 लगा। फिर कितने का मशीन बचा, बैलेंस कितने का है, बैलेंस CD कितने का है, बैलेंस है आपका इसमें से 276 में से 24 चला जाएगा तो 252 का बचा। फिर यहाँ पे डेबिट साइड पे अपना वापस ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस BD कितने का बचा था, ये रहा 2,52,000 का। इसमें से भी 31/3/15 को डेप्रिसिएशन लग गया, कितने का लग गया, 24,000 का। अब दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज़ को बेच रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 182,400, और एक्चुअल में मशीन ज़्यादा वैल्यू का गया है और वो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस आपके लॉस में चला गया था, जो हमने फाइंड किया था 45,600।